हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 12 की वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 21 वीडियोस डाल चुका हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है जावास्क्रिप्ट की, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लोगे। मैं काफ़ी सारी वीडियोज और डालने वाला हूँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होता है, सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके राइट में एक आइकन होता है बेल का, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होता है, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। इससे क्या होता है, आपको मैनुअल सर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। चलते अपने कोड में। ओके, तो मैं आपको सिंपली पहले बताता हूँ है क्या बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप्स हैं वो होते क्या हैं। तो जो डाटा डाटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। डाटा टाइप दो दो टाइप के होते हैं। डाटा टाइप होता है मतलब हम कुछ भी अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उनको मतलब उनका टाइप क्या है, वो पैसा ब्राउजर कैसे पहचानेगा उनका टाइप क्या है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने कुछ मेथड प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में। तो जावास्क्रिप्ट हैज टू मेन कैटेगरीज। उसके पास दो कैटेगरी होती है, दो तरह के हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है परमिटेड डाटा टाइप्स और दूसरा होता है रेफरेंस डाटा टाइप्स। तो पहले हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव के अंदर भी डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग क्या करता है, रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सच एज हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड, इस टाइप का आप कुछ लिखते हो डबल कोट के या सिंगल कोट के साथ, तो वो कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। अब नंबर की बात करते हैं तो नंबर में क्या होता है, नंबर रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 42, 3.14 या फिर कुछ भी हो सकती है, आप जो भी नंबर टाइप करोगे। थर्ड वन होती है बुलिन। बुलिन क्या होता है, बुलिन होता है रिप्रेजेंट ए लॉजिकल वैल्यू विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, उनको बोलते हैं बुलिन। ठीक है, इसके बाद आता है नल। नल क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो जो एक नल होता है उसको क्या करता है, एक एम्प्टी वैल्यू को शो करता है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके, अभी मैं आपको थ्योरिकली समझाता हूँ क्या करके। इसके बाद आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रिप्रेजेंट ए वैल्यू दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जो वैल्यू को हम डिफाइन नहीं करते हैं या कुछ हम किसी वेरिएबल को डाटा असाइन नहीं करते हैं तो उस जगह पे आता है अनडिफाइंड। तो उसका टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप में क्या होता है, हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड एरे। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, की होती हैं और उसके साथ वैल्यू होती है। और एरे में क्या होता है, एरे क्या करता है, एरे रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको एरे में हम डाल सकते हैं, एरे में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि करके। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, नेम नाम से ले लिया मैंने, यहाँ पे ए ले लिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, फिर एक्स ले लिया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया इस टाइप से। सिंगल कोट ले लिया है, रोहित लिखा मैंने यहाँ पर। सिंपल मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हम कंसोल करते हैं इसको। कंसोल करने के लिए क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अपना एक्स को हम यहाँ पर डाल देंगे इस टाइप से और इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए राइट में क्या आ गया है, आ गया यहाँ पर हमारा रोहित प्रिंट हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे, ये आ गया रोहित। ठीक है, अभी लेकिन हमें क्या करना है, मैं और जूम करता हूँ आपको अगर नहीं दिख रहा हो प्रॉपर तो ये आ गया रोहित आ गया है। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे सिंपल इसको एक वेरिएबल लिया है और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब हमें इसका टाइप चेक करना है। तो टाइप चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है टाइप ऑफ। टाइप करोगे, स्पेस दोगे और आगे जो भी आपका वेरिएबल है उसको टाइप कर दोगे। अब सिंपल इसको जैसे सेव करोगे तो आगे इसका टाइप बता देगा। देखिए क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। जो मैंने रोहित लिया हुआ है सिंगल कोट के अंदर वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको डबल कोट में ले लूँ तो क्या आएगा टाइप, मैं डबल कोट में लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए तभी भी स्ट्रिंग आ रहा है। अब इस बात से नहीं फर्क पड़ता है, चाहे आप सिंगल स्ट्रिंग लो चाहे डबल स्ट्रिंग लो, वो स्ट्रिंग ही आने वाला है। सॉरी, आप डबल कोट लो चाहे सिंगल कोट लो,
वो जो टाइप है उसका स्ट्रिंग ही बताएगा। इवन आप इसमें अगर आप कोई नंबर टाइप कर देते हो, आपने यहाँ पे 25 टाइप किया सपोज़ करो, अभी क्या बताने वाला है? देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी भी स्ट्रिंग बताएगा। साथ भी आप स्ट्रिंग इसके साथ भी नंबर के साथ भी डबल कोट, सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो, तभी भी आपको स्ट्रिंग ही बताएगा, अगर आप कोट यूज़ करते हो तो। ठीक है? तो जो हमने कोई वैल्यू टाइप की और उसके साथ स्ट्रिंग हमने कोई वैल्यू टाइप की और उसके साथ हमने कोटेशन यूज़ कर ली, डबल कोट या सिंगल कोट यूज़ कर लिया, तो उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही आने वाला है। आप समझ गए होगा आई होप। तो अब हम बात करते हैं नंबर की। अगर हम इसको हटाते हैं इस टाइप से, हम इसको सेव करते हैं, इसका टाइप बताएगा नंबर। ये देखिए, इसका टाइप क्या है? नंबर। अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे डालते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, तो उसको टाइप बताएगा नंबर। सपोज़ करो हमने यहाँ पे 3.14 डाल दिया। ये देखिए, इसका टाइप भी नंबर ही बता रहा है। तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप टाइप करोगे तो उसका टाइप होगा नंबर। बुलियन वाले केस में क्या होता है? बुलियन वाले केस में होता है ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल चीज़ होती है यहाँ पे। आप अगर ट्रू डालोगे, सपोज़ करो आपको ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये जैसे कि आपको कहीं पे वैल्यू मिल रही है ट्रू और आपको कंपेयर करना है किसी और वैल्यू से, तो आप उसका टाइप ऑफ चेक कर सकते हो कि उसकी टाइप क्या है, कंपेयर है, मतलब कंपेयर कर सकते हो टाइप ऑफ, मतलब ट्रू और ट्रू है, तो उसको आप मतलब चेक कर सकते हो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर इसका टाइप बताएगा बुलियन। क्या टाइप है इसका? बुलियन है इसका टाइप। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम फॉल्स डालते हैं तो भी इसका टाइप बुलियन ही आने वाला है। ये देखिए, इसका टाइप क्या है? बुलियन है। भाई अब समझ गए होगा। अब आप अभी स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। अब बात करते हैं नल की। तो नल वाले केस में क्या होता है? हमने इसको यहाँ पे नल डाल दिया, हमने इसको सेव किया, तो यहाँ पे इसका टाइप बताएगा ऑब्जेक्ट। क्या बताएगा? इसका टाइप बताएगा ऑब्जेक्ट। बट इसके अंदर क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं होती, ये एम्प्टी होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये बताया है इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है? नल के अंदर कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट के ये इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, ये एम्प्टी होता है एक तरह का। ठीक है? इसके बाद आता है अनडिफाइंड। हम अगर यहाँ पे लिखते हैं अनडिफाइंड, तो इसका टाइप क्या बताएगा? आप सेव करते हैं। अनडिफाइंड का टाइप जो है वो अनडिफाइंड ही बताता है। अनडिफाइंड है, खुद में एक टाइप है, तो उसका टाइप अगर आप कभी भी चेक करो तो अनडिफाइंड बताएगा। और इसको हम देखो इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हटाएंगे उसको, यहाँ पे अगर कुछ नहीं, आपने सपोज करो कुछ भी असाइन नहीं किया एक्स में, आपने उसको सेव कर दिया सिंपली, तभी भी इसका टाइप अनडिफाइंड बताएगा। अनडिफाइंड का मतलब ही ये है कि आपने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो वो क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं रेफरेंस डाटा टाइप्स की। तो रेफरेंस डाटा टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्ट और एक एरे होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम यहाँ पर करली ब्रेसेस लेते हैं। यहाँ पर हम सपोज करो डाल देते हैं नेम। नेम डाल दिया रोहित, डाल दिया मैंने एज, एज डाल दिया 30। तो इस टाइप से अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो, आप यहाँ पर कितनी मर्जी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर ये लगाना होगा कोमा। जैसे आप वैल्यू लेते हो, अगर आपकी लास्ट वैल्यू, तो आप यहाँ से ये हटा सकते हो कोमा। अगर मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एक कोमा लगा के यहाँ पर इसकी की डालूंगा कोई भी। सपोज करो मैंने यहाँ पे पोजीशन डाल दी, पोजीशन, यहाँ पे लिख दिया फ्रंट एंड, सॉरी यहाँ पे हमें इसको, तो हमारी वैल्यू है उसको हमें कोट में लेना पड़ता है, सिंगल कोट में या डबल कोट में। और जो हमारी की है उसको हम विदाउट कोटेशन के ले सकते हैं। यहाँ पे लिखना होगा फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये वाला कोमा नहीं लगाना है, लास्ट में कोमा नहीं लगाना है। हम सेव कर देंगे इसको। अब चेक करेंगे, इसका टाइप है ऑब्जेक्ट। क्या टाइप है इसका? ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है इसका टाइप? ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम करली ब्रेसेस के साथ लेते हैं वो आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम एरे चेक कर लेते हैं। तो एरे हम कब लेते हैं? एरे लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3, या आप कोई भी यहाँ पे अ, या तो आप काउंटिंग वैल्यू डाल सकते हो, या आप कोई भी यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो, नाम, फ्रूट नेम, या फिर कोई स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसका टाइप चेक करता हूँ। तो इसका टाइप भी ऑब्जेक्ट बताने वाला है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जो एरे होता है उसका टाइप भी ऑब्जेक्ट बताया जाता है। क्या होता है? जो एरे होता है उसका टाइप भी ऑब्जेक्ट बताया जाता है। तो ये एक एरे है, और एरे को आप इस टाइप से भी ले सकते हैं। अगर न्यूमेरिक वैल्यू आपको यूज नहीं करनी है, मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आपको यूज नहीं करनी है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से भी ले सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, नेम, या आप जो भी ठीक लगे आपको, अपने मैंगो डाल दिया यहाँ पर। ठीक है? बनाना डाल दिया अपने स्टेप से, लेकिन इसको आपको कोड में ही लेना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक क्या हुआ? ये भी एक आपका एरे हुआ। इस एरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये भी आपका एरे, इसका टाइप चेक करेंगे तो ये भी एरे आएगा। क्या आएगा? एरे। तो सिंपली आई होप आपको पता चल गया होगा डाटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। दो टाइप के अंदर एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दूसरा होता है रेफरेंस डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बुलियन होता है,
नल और अनडिफाइंड होता है। और रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड एरे। क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड एरे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, या कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू वाले, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू के क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन पे वीडियो बना के डाल देंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।